Hello everyone, welcome back in my channel Easy Learning. Today we discuss about human digestive system. आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। What is digestion? As we know, in this process, a food particle converted into small pieces with the help of chemical reaction. इस प्रोसेस में हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पीसेस में केमिकल रिएक्शन के साथ में, यानी केमिकल एंजाइम्स की हेल्प से, और जो कि हमारे बॉडी द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स कंसिस्ट होते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से एनस तक होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमने इसको इजीली समझने के लिए इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ इंजेक्शन, सेकंड इज़ डाइजेशंस, थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शंस, फोर्थ इज़ एसिमिलेशन, लास्ट वन इज़ इजेशंस। तो आइए इन स्टेप्स को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेते हैं, जैसे कि ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर। ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं दे ऑल आर प्रोड्यूस जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स। इन एंजाइम्स की हेल्प से हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है। तो बात करते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की, इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में क्या होता है, माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ, जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, हमारे फूड जैसे ही हमारे माउथ में एंटर करता है, हमारे टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है हमारे टीथ। हमारी टंग सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक सलाइवरी एमिलेज नाम का सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेट फूड हमारे फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक जाता है, जिसे हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। ओसोफेगस एक मसल्स का बना हुआ होता है जिसके मूवमेंट से हमारा फूड स्टमक तक सप्लाई होता है। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से हमारा फूड हमारे स्टमक तक जाता है, जिस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं हम स्टमक की। तो स्टमक में आने के बाद हमारा फूड 3 से 4 घंटे हमारे स्टमक में रहता है, और इसी के बीच हमारा स्टमक फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। इन स्टमक वॉल 3 ग्लैंड्स ट्यूब आर प्रेजेंट्स। हमारे स्टमक वॉल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करते हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से सीक्रेशन होते हैं, जो कि 3 सीक्रेशन होते हैं, जैसे कि HCl, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, आवर गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। HCl की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एंजाइम पेप्सिन भी हमारा एसिडिक मीडियम की वजह से एक्टिवेट होता है, जो कि प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। HCl जो होता है इसका हमारे स्टमक के लिए भी बहुत बड़े फंक्शंस हैं, जैसे कि HCl हमारे बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे फूड के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर करता है। सेकेंड है मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के लिए मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, जिससे हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस हमारे स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से। इट प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक। HCl वॉल्स को इरोड कर सकता था, उसमें अल्सर या फोड़े फुंसी टाइप का क्रिएट कर सकता। बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जर्जेनम, इलियम। इलियम के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 सीक्रेशन रिसीव होने लगते हैं, एक लिवर से और एक पैनक्रियाज से। लिवर, आइए हम बात करते हैं लिवर की। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स, इट सीक्रेट बाइल जूस। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर्ड होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन एंड सॉल्ट्स, इस बाइल जूस में एल्कलाइन और सॉल्ट्स की वजह से हमारा जो फैट्स होता है वो इमल्सीफाई होता है। फैट्स होता है ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में।
सेकेंड बात करते हैं पेनक्रियाज की। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है, जिसके अंदर एमिलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज नाम के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एमिलेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लिपेज जो होता है वो फैट्स को फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। इन सब के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स में भी एक्सटर्नल जूस सीक्रेट होता है, रिलीज़ होता है, जो कि जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। इन एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि कहाँ होता है? इलियम में। इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विलाई। इलियम में ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, वहाँ से हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन के अंदर ब्लड डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। इस एसिमिलेटेड फूड को हमारे सेल्स यूज़ करते हैं और एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ और बॉडी रिपेयर भी करते हैं। इजेशंस में फूड का वह पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और अनडाइजेस्ट फूड जो बचता है वो वाइडर ट्यूब में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, और रेक्टम के थ्रू ये पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। इस प्रोसेस को इजेशंस बोला जाता है। थैंक यू गाइस।